अरे ये क्या हुआ? वो मोटरसाइकिल वाला कहाँ गया? अरे भाई, क्या चोटीला गांव चलोगे? जी बाबूजी, जरूर चलूंगा। आइए बैठिए। आयुष, राहुल, चलो बेटा गाड़ी में बैठो सब। चलिए भैया, हम बैठ गए हैं। जी चला रहा हूँ। बस ओम बन्ना जी का नाम लेकर ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम, अच्छी और सुखद यात्रा के लिए। हाँ रजनी, यह सब बाबा ओम बन्ना को बहुत मानते हैं। मैं अभी अपने गांव बहुत सालों बाद आया हूँ। जब मैं छोटा था, मैं तो हमेशा उनके बुलेट वाले मंदिर जाया करता था। आज बहुत अच्छा लग रहा है, वापस अपने गांव जा रहा हूँ। अच्छा बाबूजी, आप यहीं चोटीला गांव के रहने वाले हैं? बुलेट वाला मंदिर मतलब? हाँ पापा, बताइए ना। हाँ बेटा, यह बात वर्ष 1988 की है, जब ओम बन्ना अपने ससुराल पाली के बगड़ी सांडेराव से होकर अपने गांव चोटीला आ रहे थे। तभी सामने से एक बहुत स्पीड से ट्रक आ रहा था और रात में ट्रक की लाइट उनकी आंखों में लगते ही उन्होंने मोटरसाइकिल साइड में घुमा दी और उनकी बाइक एक पेड़ से जा टकराई और मौके पर ही ओम बन्ना की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मृत्यु के बाद मौके पर पहुंची रोहट थाने की पुलिस उनकी गाड़ी को थाने ले गई। लेकिन अगली सुबह की घटना ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जब पुलिस को उनकी गाड़ी थाने में नहीं मिलकर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली। यह सब देखकर पुलिस हैरान थी। सूचना मिलने पर पुलिस गाड़ी को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह गाड़ी थाने से फिर गायब होकर उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। बार बार बाइक के घटना स्थल पर पहुंच जाने पर पुलिस को शक हुआ, तो गाड़ी को फिर से थाने में लाकर एक चेन से बांध दिया गया और इसकी निगरानी की गई। और तब पुलिसकर्मियों ने देखा कि जंजीरों से बंधी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और जंजीरें तोड़कर उसी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने सोचा कि गाड़ी को ओम सिंह राठौड़ के घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन घर से भी बाइक उसी घटना स्थल पर पहुंच गई। बार बार बाइक का घटना स्थल पहुंच जाना देखकर ओम बन्ना के पिताजी ने इसे ओम बन्ना की इच्छा माना और बाइक को दुर्घटना स्थल पर चबूतरा बनवा कर खड़ा कर दिया। वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों और बुजुर्गों का कहना है कि इस दुर्घटना के बाद ओम बन्ना की आत्मा अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते व चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। लोगों का कहना है कि ओम बन्ना की आत्मा उस दुर्घटना होने से पहले गाड़ियों को या तो रोक देती थी या फिर उनकी रफ्तार धीमी कर देती थी, जिससे कि कोई व्यक्ति अकाल मौत का शिकार ना हो। और उसके बाद आज तक वहां दोबारा कोई दूसरी दुर्घटना नहीं हुई। आज भी इस रास्ते पर जाने वाला हर यात्री ओम बन्ना और उनकी बाइक से नमन करके ही आगे बढ़ता है और अपनी उज्जवल यात्रा के लिए मनोकामना करता है। फिर तो उनका इसी रास्ते में मंदिर आएगा, हमें भी दर्शन करके जाना चाहिए। हाँ जरूर जाएंगे। हाँ जी पापा, मुझे भी देखना है। हाँ बेटा। अजी सुनिए, अगर रास्ते में कोई दुकान या ढाबा आए तो कुछ बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले लीजिए, इन्हें भूख लगी होगी। थोड़ी दूर आगे चलने पर एक मार्केट आ जाती है और विक्रम अपनी पत्नी को कार में छोड़कर अपने दोनों बेटों के साथ सामने मार्केट में चला जाता है। वहाँ इतनी भीड़ होती है। विक्रम अपने एक बेटे राहुल का हाथ पकड़े रहता है और राहुल आयुष का हाथ पकड़े रहता है, लेकिन सामान लेने के चक्कर में विक्रम को ध्यान ही नहीं रहता कि आयुष आगे निकल गया और वह विक्रम और उसका एक बेटा राहुल ही साथ है। आयुष खो जाता है। विक्रम और उसकी पत्नी साथ में टैक्सी ड्राइवर भी मार्केट में सभी जगह ढूंढते हैं, सबसे पूछते हैं, लेकिन आयुष का कोई पता नहीं चलता। अब थक हार के पुलिस में रिपोर्ट लिखा बाहर आते हैं और विक्रम और रजनी दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा? मुझे नहीं पता। आप कुछ भी करो, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। आप दोनों भरोसा रखिए, आपका बेटा मिल जाएगा। पुलिस भी ढूंढ रही है। बस आप एक बाबा ओम बन्ना जी से दुआ करो कि आपका बेटा मिल जाए। अब शाम हो जाती है। विक्रम और उसकी पत्नी अपने गांव के घर चले जाते हैं। विक्रम अपनी माँ को सारी बात बताता है और बाबा से हाथ जोड़कर दुआ करता है। बाबा, मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो, जहाँ भी है जल्दी मिल जाए। इतना कहकर रोने लगता है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अगले ही दिन उनके घर के सामने आयुष खड़ा हुआ आवाज देता है, पापा, मम्मी। विक्रम और उसकी पत्नी जल्दी से बाहर आते हैं और आयुष को गले लगा लेते हैं।
इसके बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं और उनका पूरा परिवार बाबा ओम जी बन्ना के दर्शन करने उनके मंदिर जाते हैं। वहाँ जाकर आयुष ओम बन्ना की तस्वीर को बहुत देर तक देखता रहता है। क्या हुआ बेटा? पापा यही तो हैं जिन्होंने पूरी रात मेरा ख्याल रखा और घर के पास छोड़कर गए थे। ये सुनकर और देखकर सबके मन में बाबा ओम बन्ना जी के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और विश्वास आज तक बना हुआ है।